हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और जहाँ तक से देखिए आप सभी को पता होगा कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि जो लोग हमसे ज्वाइन है, ट्रेनिंग हमसे ले रहे हैं, एंड वो लोग से जब भी हम पूछते हैं कि ये डिलीवरी चार्जेस क्या होता है और फ्रेट चार्जेस क्या होता है, इसका एंट्री कैसे करते हैं, तो वो लोग इसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो फ्रेशर है, चलिए वो कोई बात, वो लोग तो नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बट जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हुआ है, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है काफ़ी डिटेल में होने वाला है, फ्रेट चार्जेस एंड डिलीवरी चार्जेस के बारे में, ये दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे टैली में, वो भी देखेंगे। तो चलिए इस चीज को डायरेक्ट टेली में जाते हैं एंड वहां पर सीखते हैं प्रैक्टिकली लाइव। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, देखिए ये एक परचेज बिल है जो कि हमने कुछ गुड्स परचेज किया हुआ है, तो मुझे वहाँ से ये बिल रिसीव हुआ है। देखें आप लोग यहाँ पे प्राइवेसी के लिए मैंने कुछ डिटेल को हाइड किया हुआ है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे आप लोग। हमने देखिए यहाँ पे रिफाइंड ग्लिसरीन, यानी कि हमने ग्लिसरीन को परचेज किया हुआ है जो कि एक केमिकल है। तो देखिए उसमें हमें क्या डिलीवरी चार्जेस लगा हुआ है बिल में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए। जो ये हमारा सप्लायर है, वो सप्लायर अपने गोडाउन से लेके हमारे गोडाउन तक ये केमिकल को सेंड करेगी, जहां पर उसने हमसे डिलीवरी चार्जेस के रूप में 500 रुपये लिया हुआ है। यानी कि वो जितना अमाउंट टोटल देखिए यहाँ पर जो आया हुआ है 33,040 रुपीज़, उतना अमाउंट ही वो हमसे ले सकता है। उससे ज़्यादा भी वो पैसा एक भी रुपये नहीं लेगा हमसे, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस यानी कि गुड्स को वहाँ से हमारे पास पहुँचाने के लिए उसने ऑलरेडी हमसे जो है बिल में ही 500 रुपये ऐड कर दिया है। यानी कि जब बिल का पेमेंट करेंगे उसी टाइम उसको हम ये फ्रेट का पेमेंट साथ में हो जाएगा। तो यानी कि वो अलग से हमें पैसा नहीं मांग सकता है फ्रेट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समझ गए? तो इसमें ऐड करने का यही मतलब। अब देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे टैली में, चलिए वो चीज़ सीखते हैं। तो आपको जाना है टैली में एंड चलिए एक वाउचर में आते हैं एंड यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। क्योंकि देखिए हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो यहाँ पे F9 परचेज में जाएंगे एंड यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सप्लायर का इन्वॉइस नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे कितना है, तो 2990। तो यहाँ पे 2990 एंड यहाँ पर डेट सपोज मान के चल, देखिए हालांकि डेट देखिए देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो 16 अप्रैल है, बट 16 अप्रैल लेगा नहीं क्योंकि हम एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं टेली अभी, इसलिए। तो इसको सपोज चलिए हम कर देते हैं 2 अप्रैल कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। बाकी आप लोग के केस में जो भी आपका जो आपको बिल रिसीव होगा, देखिए यहाँ पर जो डेट रहेगा वो डेट को आपको देख के जो है टैली में एंट्री करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी डेमो के लिए यहाँ पे कर दिया हूँ क्योंकि एजुकेशन मोड है इसलिए। पार्टी का नाम क्या है, तो चलिए सपोज करिए यहाँ पे पार्टी का नाम हमारा है PS इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ जाए, एंटर करते आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब देखें आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर IGST लगा हुआ है, ठीक है। IGST हमारा बाहर का पार्टी है, बट ये जो PS इंडस्ट्री हमारा लोकल पार्टी है। तो हम एक काम करते हैं, नया पार्टी क्रिएट कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं विक्की केमिकल्स, ठीक है। इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर क्योंकि हमारा सप्लायर है इसके लिए। एंड ये हमारा पार्टी जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल का पार्टी है, तो इसको वेस्ट बंगाल, यानी कि देखिए हमारा कंपनी झारखंड का है एंड जो हमारा पार्टी है हमारा सप्लायर है वो हमारा वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इसलिए हमने इसको वेस्ट बंगाल रख दिया। इसको सेव कर देंगे। तो अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, या कंट्रोल A, यहाँ पर भी कंट्रोल A, परचेज में परचेज GST ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ग्लिसरीन देख लेते हैं, आइटम हमारे पास है क्या, ग्लाइकोल नाम से, ठीक है। हम कोई बात नहीं, यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से ग्लिसरीन, कैपिटल में लिखते हैं, अच्छा रहेगा। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक तरह से केमिकल है ना ये, तो हम केमिकल में रख सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए रॉ मटेरियल है तो आप रॉ मटेरियल नाम से भी ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे लिए रॉ मटेरियल, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ग्रुप रॉ मटेरियल नाम से। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। इसको आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर में एंटर करना है एंड जो भी एचएसएन कोड है, देखिए जो आपको बिल मिला है, देखिए एचएसएन कोड भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर है 29054500। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 29054500 टाइप कर देंगे। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। स्पेसिफाई डिटेल हेयर में यहाँ पर भी एंटर करेंगे। इसमें GST का रेट है कितना लगा हुआ है वो भी देख लेते हैं बिल में एक बार। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18% का, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे 18% का इसमें टैक्स लगा हुआ है, ओके।
तो यहाँ पर आपको लिख देना है 18%, इसको सेव कर देंगे। एंड यहाँ पे फिर ध्यान देना आपको, ये जो आइटम है देखिए यहाँ पे KGS में हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपको लेना है KGS। उसके बाद से आप चाहे तो इसमें ऑल्टरनेट यूनिट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं, ये हम परचेज कर रहे हैं KG में, ठीक है, बट इसका यूज़ करेंगे ML यानी कि मिलीलीटर में, ठीक है। तो मैं आपको वो भी चलिए इसी वीडियो में सिखा दे रहा हूँ कि इसका आप कैसे कर सकते हैं, समझिए थोड़ा सा। इसको हमने परचेज किया KG किलोग्राम में, बट इसको हम आगे सेल करेंगे ML में, सेल भी कर सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारा है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं ML में, ठीक है। तो इसको हम वहाँ पे इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट यूनिट, उसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट यूनिट देखने को मिल रहा होगा। अगर आपका केस में नहीं है तब सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूज़ ऑल्टरनेट यूनिट्स, आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ यस कर देंगे उसके बाद से आपको सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपका यूनिट देख हो गया KGS का, आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है ML का बनाना है। अगर आपके पास ML है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं ML, इसको एंड इसको यहाँ पे ML सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से MLT, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, ML आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे 1000 ml, यानी कि 1 kg के अंदर कितना ml होगा, तो 1000 ml होगा, ठीक है। इस तरह इसको बता देंगे। बाकी आप लोग का हो सकता है कुछ और फॉर्मूला होगा, तब उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो मैंने उसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे लिया हुआ है कि 1 kg में 1000 ml होगा, ठीक है। इसको हमें इस तरह से रखते हुए इसको सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं बिल में कुछ और मेंशन है क्या, देखिए उसमें और कुछ मेंशन, जैसे कि होता है ना यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, ये जो आइटम है उसके नीचे आपको कुछ नरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ नरेशन रहता है वैसा, तो चाहे तो आप बिल में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो उस चीज़ को। चलिए खैर यहाँ पर नहीं है, इसको स्किप करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर पूछेगा ऑर्डर वगैरह कुछ है क्या, तो नॉट अवेलेबल, हमने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। सिंपली यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन में हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पे हमारा मेन लोकेशन, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, जैसे कि हमारे बिल में यहाँ मेंशन देख सकते हैं 250 kg इसका है, तो 250 kg हमने परचेज़ किया हुआ है। उसके बाद से रेट कितना का लगा है, तो रेट भी एक बार देख लेंगे बिल में, तो 110 रुपीज़ पर kg का रेट है यहाँ पे, तो 110। एंड ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे हमने जो अभी बनाया था ना ऑल्टरनेट यूनिट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ML में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि इतना आ रहा कन्वर्ट हो गया। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, ओके, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि देखिए हमारा आइटम अभी एक ही आइटम यहाँ पर है, देख सकते हैं एक ही आइटम है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग का स्पेस दिख रहा है ना आपको, यानी कि आइटम का सेक्शन खत्म हो गया। अब उसके नीचे आएगा टैक्स का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिलीवरी चार्जेस उसने हमसे कलेक्ट किया हुआ है, हमने जो परचेज़ किया तो वो हमारा सप्लायर ने हमसे डिलीवरी चार्ज को कलेक्ट किया हुआ है, यानी हमसे लिया हुआ है, ठीक है। तो उसका एंटर देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा है ना टोटल यहाँ पे, वहाँ पे आपको और एक बार एंटर करना है, ठीक है। अब सही जगह पे आ गए। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहली बात देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डिलीवरी चार्जेस, यानी कि उसने हमसे डिलीवरी चार्ज लिया हुआ, एक तरह से किराया लिया, यानी कि फ्रेट के लिए पैसा लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं फ्रेट चार्जेस नाम से लेजर, देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है अभी, तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको ऑल्टर करके। देखिए कंट्रोल एंटर करेंगे, देखिए फ्रेट का जो लेजर आपको बनाना है, देखिए इस तरह से बनाना है, फ्रेट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड ध्यान देना आपको यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें लेना है GST, ठीक है, यहाँ पे GST लेंगे। एंड यहाँ पे आपको लेना है गुड्स, एंड यहाँ पे आपको लेना है बेस्ड ऑन वैल्यू, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आपको इस तरह से यहाँ पे इस लेजर को बनाना है, ओके। फिर आपको इसको सेव कर देना है। फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पूछेगा रेट, रेट है क्या, रेट तो हमारे पास नहीं है, टोटल अमाउंट है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे बोला गया देखिए 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपीज़, ओके। तो हमने फ्रेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे IGST लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग बिल में जो है यहाँ पे IGST लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली IGST लेजर है, एंटर करेंगे, देखिए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रेट के ऊपर है उसके ऊपर GST कैलकुलेट हुआ, देख सकते हैं 5040 रुपीज़, देखेंगे बिल में आप देखिए 5040 रुपीज़, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा 33,040 रुपीज़, एंड जब बिल में चेक करेंगे आपको 33,040 रुपीज़, यानी परफेक्ट एंट्री हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रेट क्यों लिया, क्यों देखिए फ्रेट का मतलब होता है एक तरह से भाड़ा, जिसको भाड़ा बोलते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोल लीजिए, ठीक है।
तो हम लोग इस पर फ्रेट में इसको डाल देंगे। जब हम लोग सेल का एंट्री पास करेंगे, जब हम लोग अपना कस्टमर से कलेक्ट करेंगे फ्रेट को, उस टाइम हम लोग डिलीवरी चार्जेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। जब परचेस आप लोग करते हैं तो उस टाइम आप लोग क्या करिए, फ्रेट में इसको डाल दीजिए। जब सेल में जब आप करेंगे उस टाइम आप डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए इसको, फिर हम लोग अभी सेल करेंगे उसमें भी डिलीवरी चार्जेस को लगाना सिखाएंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए कि इसको हमने कैसे किया। ये हमने परचेस का जो एंट्री किया हुआ है उसके इसमें हुआ, फ्रेट हमने लगा दिया, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हो चुका है। सिंपली इसको आप सेव कर देना है आपको। ठीक है, अब मैं चलिए दिखाता हूँ, आप सेल करेंगे तो उस टाइम आप जो फ्रेट का कैसे बिल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम F8 कर देंगे एंड यहाँ पे GST सेल्स एंड यहाँ पे चलिए मान के चलते हैं लोकल सेल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर है, चलिए सलोनी एजेंसी। ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, या फिर कंट्रोल A भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी कंट्रोल A कर देते हैं। अब आइटम देखिए, सपोज चलिए हम उसी आइटम को सेल करेंगे, ग्लिसरीन को ही। ठीक है, हमारे पास 250 kg है, तो उसमें से चलिए हम मेन लोकेशन में है, इसमें चलिए हम 100 kg जो है सेल कर देते हैं। रेट क्या लगाएंगे, तो रेट चलिए सपोज हम रेट लगा देते हैं यहाँ पे 200 रुपीज़ पर kg। ठीक है, इतना का बिल बन चुका है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे CGST और SGST ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे GST क्लास देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाउचर क्लास बनाया हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली आ गया। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक बार कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करना है। क्या करना है आपको, कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करना है। तो आपको अब यहाँ पे मैनुअली लगाना पड़ेगा। देखिए, तो पहली बात यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड इसको भी एक बार के लिए एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगाना है डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख लेंगे लेजर है क्या, लेजर ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C से लिखेंगे डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, इसको रखना है आपको अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए हम जो कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो बिल में ऐड कर रहे हैं, पैसा अपने पास रखेंगे नहीं हम। एक तरह देखा जाए तो पैसा हमारा खर्चा ही होने वाला, क्योंकि ये गुड्स को जो है मेरे गोडाउन से मेरे कस्टमर के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए पैसा उससे हम ले रहे हैं, इसलिए ये हमेशा एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर होता है। बहुत सारे लोग उसको इनकम पे शो कर देते हैं, गलत है, इनकम में नहीं शो करना, क्योंकि आपको इनकम नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आपको जेब में रखने के लिए नहीं दिया आपका कस्टमर, समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको GST ले लेंगे एंड सिंपल यहाँ पर आपको गुड्स एंड यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू लेके सिंपली इस लेजर को सेव कर देंगे। ओके, एंटर करेंगे। अब सपोज चलिए इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग फिर से इसमें 500 रुपीज़ जो है इसमें डिलीवरी चार्जेस के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा, है ना, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो GST चार्ज करेंगे, लोकल सेल कर रहे हैं इसके लिए, एंड यहाँ पे SGST चार्ज करेंगे, तो टोटल अमाउंट इतना आएगा। अब आपको डिटेल थोड़ा देखना है कि आखिर कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाइए, यहाँ पे Alt+A GST टैक्स एनालिसिस एंटर करिए एंड यहाँ पे Alt+F1 डिटेल करेंगे। देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा गुड्स का वैल्यू था, यानी ग्लिसरीन जो हमारा केमिकल उसका वैल्यू था 20,000 रुपये। उसके बाद से उसके ऊपर हमने डिलीवरी चार्जेस को ऐड किया 500 रुपये, टोटल हो गया 20,500, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया। अब इसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट किया 18%, देख सकते हैं यहाँ पे, तो टोटली जो हमारा इतना टैक्स बन के आ रहा है, तो ये हमारा GST हो गया। ठीक है, 3690 स्किप करेंगे एंड यहाँ पे एंटर करेंगे, देख सकते हैं जो कि वही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। उसके बाद से सिंपली जो आपने सेल किया इसका आपको प्रिंट आउट करके अपने जो भी गुड लेके जाएगा, आपका व्हीकल लेके जाएगा या फिर आपका कस्टमर लेके जाएगा, कस्टमर तो नहीं लेके जाएगा क्योंकि आपने देखिए यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस ऐड किया हुआ है, मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि आपको जो है अब अपने गोडाउन से लेके जो कस्टमर है उसके गोडाउन तक आपको पहुँचाना है गुड्स को, क्योंकि आपने उससे पैसा लिया हुआ है। और हाँ, इसके बाद भी आप उससे एक भी रुपये चार्ज नहीं कर सकते हैं अलग से ट्रांसपोर्टेशन के नाम से, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो बिल में ऐड करने का मतलब ही यही होता है कि आप जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले चुके हैं। ठीक है, जो कि बिल में मेंशन है। इसको सिंपली सेव कर देना है। तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसे फ्रेट भी बोलते हैं या फिर डिलीवरी चार्जेस बोलेंगे, ऑलमोस्ट देखा जाए सभी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया। और देखिए, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वैसे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।